तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, सेवा से भरा हुआ है और मानव कल्याण से भरा हुआ है। तो आइए मिलकर श्री गुरु रामदास जी के चरणों में शीश झुकाएं और उनके जीवन से खुद के जीवन को रोशन करें। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश यानी जन्म लाहौर शहर में 1534 को हुआ। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। उनकी माता जी का नाम माता दया कौर जी और पिताजी का नाम हरदास जी था। वह एक छोटी दुकान चलाकर घर का गुजारा करते थे। वह एक ईमानदार और मेहनती परिवार था। संगत जी, आपको पता होगा कि गुरु रामदास जी के बचपन का नाम भाई जेठा था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु साहब का नाम रामदास ही था। जब गुरु रामदास जी केवल 7 वर्ष के थे, उनके माता पिता एक एक करके एक ही साल के अंदर चल बसे और गुरु रामदास जी छोटी सी उम्र में ही यतीम हो गए। ना कोई बड़ा भाई था, न बहन, और ऊपर से किसी भी साक संबंधी ने उनका हाथ न पकड़ा। जब कोई आगे ना आया तो गुरु साहब की नानी माँ आगे आई और उन्हें अपने साथ लाहौर से गांव बासर के ले गई। संगत जी, बासर के अमृतसर में पड़ता है, लेकिन उस वक्त अभी अमृतसर शहर नहीं बना था। इसकी नींव भी आगे जाकर श्री गुरु रामदास जी ने ही रखी थी। तो बासर के गांव, ये गांव श्री गुरु अमरदास जी का जन्म स्थान है। जब गुरु अमरदास जी को पता चला कि लाहौर से एक छोटा बालक आया है जिसके माता पिता नहीं है, तो वह बालक रामदास जी को मिलने आए और उन्हें दिलासा दिया और हर तरह की सहायता करने का इकरार भी किया और कहा, यह पूरा गांव आपके साथ खड़ा है। जब गुरु अमरदास जी चले गए तो बालक रामदास जी ने नानी माँ से पूछा कि यह बुजुर्ग कौन थे। नानी माँ ने कहा कि यह बुजुर्ग अमरदास जी हैं, जो खडूर साहब में एक नगर बसारे हैं। वहाँ वह अपने गुरु अंगद जी के पास रहते हैं। वह कभी कभार गांव भी आते हैं। जानते हो, इनके यहाँ पैदा होने से पूरे गांव में चहल पहल बनी रहती है। ये हमारे गांव के बहुत ही खास है। बालक गुरु रामदास जी ने पूरी कथा को बहुत प्यार से सुना। अब गांव में तो आ गए, लेकिन घर में कमाई का कोई साधन न था। तो नानी उस छोटे से बच्चे को कहती कि अगर तुम थोड़ा वक्त काम करो तो हम दोनों का गुजारा अच्छे से चल सकता है। भाई जेठा जी ने कहा कि जैसे आप कहें नानी जी, मुझे इसमें खुशी मिलेगी। तो नानी अपने दोते को चने उबाल कर देती और वह गली गली गांव गांव जाकर बेच कर आता और दोनों का गुजारा अच्छा चलने लगा। जब गुरु अमरदास जी कभी कभार बालक रामदास को देखते तो बहुत खुश होते थे कि इस छोटे से बच्चे ने कैसे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी है। जब गुरु अमरदास जी गोविंदवाल नगर बसाने के लिए चले तो गुरु अमरदास जी ने गांव वालों के साथ बालक रामदास जी को भी साथ चलने के लिए कहा और समझाया कि वहां पर काफी काम चलने वाला है। अगर तुम वहां आओगे तो तुम्हारा काम भी वहां पर अच्छा चल सकता है और साथ में गुरु अंगद साहब के भी दर्शन कर सकते हो। तो बालक गुरु रामदास जी नानी जी के साथ गोविंदवाल साहब पहुंचे। गोविंदवाल साहब में ही भाई जेठा ने दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद साहब जी के दर्शन भी किए और काम के बाद वह वहां रहकर सुबह शाम सत्संगत भी करने लगे। धीरे धीरे उनका मन गुरु चरणों में लगने लगा। वह चने भी बेचते, सेवा भी करते और पाठ भी करते। उनके अच्छे स्वभाव ने वहां रहते सभी लोगों के मनों को मोह लिया था। एक दिन श्री गुरु अमरदास जी की पत्नी ने कहा कि हमारी बच्ची अब जवान हो रही है, इसकी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का दिखे। तो गुरु साहब ने कहा कि कैसा लड़का चाहिए। तो उस वक्त उनकी नजर जवान हो चुके रामदास पर पड़ी और कहा कि लड़का तो इस जैसा हो। इस लड़के में वह सभी गुण मौजूद हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। तो गुरु अमरदास जी ने कहा, इस जैसा तो केवल यही है, इस जहान में इस जैसा दूसरा कोई नहीं। तो 1553 में गुरु रामदास जी का आनंद कार्य बीबी भानी जी के साथ गोविंदवाल साहब में गुरु अमरदास जी ने करवाया। आनंद कार्य के बाद भी गुरु रामदास जी वहां ही रहते, सेवा करते, गुरबाणी का प्रचार करते। जब गुरु अमरदास जी प्रचार पर जाते तो वह भाई रामदास जी को भी अपने साथ लेकर जाते। गुरु अमरदास जी के साथ गुरु रामदास जी कई स्थानों पर गए और सत्य का प्रचार किया।
जात पात के बंधनों से आजादी की बात की, सच्चे तीर्थ की बात की, सच्ची भक्ति प्रेमा भक्ति की बात की, असल तीर्थ स्नान आदि अनेकों पहलुओं पर बात की। और गुरु रामदास जी को इन यात्राओं से बहुत कुछ सीखने को मिला। जात पात को खत्म करने के लिए गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब में बावली बनाने का काम शुरू किया। उस वक्त बड़े लोग के पानी के कुएं पर छोटे लोग पानी नहीं पी सकते थे। गुरु साहब ने एक ऐसी बावड़ी तैयार करवाने का काम शुरू किया जिसमें हर कोई पानी पी सकता था। यह बहुत ही बड़ा कार्य था जिसका बहुत विरोध भी हुआ, परंतु गुरु साहब ने इस कार्य को पूरा करके छोड़ा और समाज में भाईचारे का संदेश दिया। इस कार्य को पूरा करने में गुरु रामदास जी ने बहुत योगदान दिया। जब भाई रामदास जी गुरु अमरदास जी के पास सेवा करते तो कुछ लोग भाई रामदास जी का मजाक भी उड़ाते थे कि यह कैसा जमाई राजा है जो ससुर के घर में रहकर उसी के घर में सेवा कर रहा है। मगर भाई रामदास जी को इन सब बातों की कोई चिंता न थी, क्योंकि वह गुरु अमरदास जी को गुरु जानकर सेवा कर रहे थे, ना कि ससुर जानकर। और वह सभी को समझाते कि यह केवल एक घर नहीं, यह तो मुक्ति का द्वार है। और जब गुरु अमरदास जी ये सब बातें सुनते तो भाई रामदास को अपने जमाई को सीने से लगाते और लोगों को कहते कि रामदास के सर पर जो टोकरी है ये केवल एक टोकरी नहीं, ये दीन दुनिया का छत्र है, ये रहमत का आसमां है। गुरु अमरदास जी के लंगर और पानी की सेवा ने जहां एक तरफ जात पात खत्म की, सबको बराबरता दिलाई, परंतु दूसरी तरफ कुछ बड़ी जात वाले लोगों ने मुस्लिम बादशाह अकबर के कान भरने शुरू किए कि इस गुरु की वजह से एक तो हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, वह एक कुएं से सबको पानी पिला रहे हैं, वह जात पात को नहीं मानते, वह छूत छात को नहीं मानते और वह एक अलग ही धर्म चला रहे हैं, और दूसरा वह आपके धर्म के बारे में भी गलत बोलते हैं। तो अकबर ने इस सारी बात का समाधान करने के लिए गुरु अमरदास जी को दरबार में बुलाया और स्पष्टीकरण मांगा। तो गुरु अमरदास जी ने भाई रामदास जी को अकबर के पास भेजने का निर्णय लिया। गुरु अमरदास जी जानते थे कि अब रामदास पूरी तरह से तैयार है, वह सेवा सिमरन ज्ञान ध्यान हर तरह से संपूर्ण है। तो भाई रामदास जी उस वक्त 33 साल के थे, वह वहां पहुंचे और अकबर के दरबार में जाकर पूरी बात को समझाया कि हम तो प्यार बांट रहे हैं, जात पात को खत्म करके एक मानवता का संदेश दे रहे हैं, एक सच्चा हिंदू कैसा हो, सच्चा मुस्लिम कैसा हो, इसका प्रचार कर रहे हैं। गुरु रामदास जी ने पूरी बात खुलकर बताई तो अकबर बहुत ही खुश हुआ। उसने दरखास्त जो कुछ लोगों ने की थी उसे रद्द किया और बहुत इज्जत से भाई रामदास जी को भेजा और कहा कि मैं खुद गुरु अमरदास जी के दरबार में हाजिर होना चाहता हूँ जहां पर ऐसी शिक्षा दी जाती है। गुरु अमरदास जी ने भाई रामदास जी को तकरीबन 30 सालों में बहुत अच्छी तरह से परख लिया था और जान लिया था कि रामदास अब गुरु बनने के लायक है। मेरे बाद अब यही गुरुगद्दी का हासिल वारिस है। गुरु अमरदास जी ने उनकी कई परीक्षाएं भी ली जिसमें वह हमेशा पास हुए। तो गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को 1574 में गुरुगद्दी दी और गुरु नानक जी की राह को आगे बढ़ाने के लिए कहा। संगत जी, जैसे गुरु नानक साहब जी ने करतारपुर साहब बसाया, गुरु अंगद साहब जी ने खंडूर साहब बसाया, गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब बसाया, इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया। कुछ गांव की जमीन जो उस वक्त खाली पड़ी थी उसे गुरु रामदास जी ने 700 अकबरी रुपए में खरीदा और उस जगह का नाम रखा गुरु का चक। और वहां पर सबसे पहले पानी की दिक्कत दूर करने के लिए एक सरोवर तैयार करवाया जिसका नाम रखा संतोखसर। संगत जी, अमृतसर जिसे गुरु का चक कहा जाता था, गुरु साहब ने न केवल वहां पर धार्मिक बल्कि रोजगार भी शुरू किए, अच्छे मकान बनवाए, मंडियां बनवाई और बहुत सारा व्यापार का काम भी यहाँ से शुरू करने के लिए बंदोबस्त किया गया। जब जहाँ बाजार लगने लगे तो इस नगर को गुरु का बाजार भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसे रामदासपुर कहने लगे और बाद में अमृतसर साहब। गुरुगद्दी के बाद गुरु रामदास जी ने गुरु साहब के संदेशों को हर देश और प्रांत में पहुंचाने के लिए 22 मसंद भी रखे। मसंद का अर्थ है सरदार, भला इंसान, ज्ञानी मनुष्य। तो वह मसंद
नगर नगर जाकर गुरु नानक जी के संदेशों का प्रचार करते थे। इसके साथ ही गुरु रामदास जी ने दसवंत की प्रथा भी चलाई कि हर व्यक्ति अपनी कमाई में से 10% निकालकर भले कार्य पर जरूर लगाए, ताकि हर व्यक्ति भलाई के कामों में जुटा रहे और गरीबों, बेसहारों व धर्म के कामों में इस पैसे का सही उपयोग हो सके। गुरु रामदास जी ने सिखों में कुछ रहत मर्यादा भी कायम की, जैसे सिख का प्रतिदिन कैसा हो। जैसे कि गुरबानी में भी फरमाया है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम त्यावे, उद्यम करे पल के परबाती स्नान करे अमृत सरनावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किलविक पाप दोख लह जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबानी गावे बहदियां उठदियां हर नाम त्यावे, सो जो सांस की रास त्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। गुरु रामदास जी ने अपनी वाणी में 4 लाव के बारे में भी लिखा जो विवाह में लिए जाते हैं। यह वाणी आध्यात्मिक तौर पर लिखी हुई है, पर इसे आनंद कार्य के दौरान भी पढ़ा जाता है। ये अमूल्य दात भी श्री गुरु रामदास जी की रचना है। श्री गुरु रामदास जी को संगीत से बहुत प्रेम था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहब जी की 19 रागों में वाणी दर्ज है, लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा रागों में वाणी को लिखने वाले गुरु रामदास जी बने। गुरु रामदास जी ने 30 रागों में वाणी को लिखा और प्रचारा। इसी से पता चलता है कि वह कितने संगीत के प्रेमी थे। श्री गुरु रामदास जी की तकरीबन 635 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं, जिनमें बहुत ही बहुमूल्य प्रभु गुणों का खजाना भरा पड़ा है। गुरु रामदास जी ने बहुत सी वाणी लिखी, जैसे करहले, वंजारा, घोड़ियां, सुलहे, वारे और अनेकों शब्द और श्लोक आदि। संगत जी, गुरु रामदास जी के घर 3 बच्चों ने जन्म लिया, पृथ्वीचंद, महादेव और गुरु अर्जन साहब जी। श्री गुरु अर्जन साहब जी बचपन से ही अपने नाना यानी गुरु अमरदास जी के पास रहते थे। उनके पास रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा गुरु पिता गुरु रामदास जी के साथ हर काम में हाथ बटाते थे और साथ में रहकर हर तरह की विद्या सीखी। न केवल भाषाएं बल्कि राग सीखे और गुरु रामदास जी द्वारा चलाए अमृतसर शहर को भी गुरु अर्जुन पातशाह जी ने पूरा किया था। इतने सारे गुण होने के कारण ही गुरु रामदास जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जुन साहब को गुरगद्दी सौंपी, जिनको बाद में शहीदों का सरताज के नाम से जाना जाने लगा। तो संगत जी, गुरु रामदास जी का जीवन जो कि बहुत ही संघर्ष से भरा है, उनका जीवन जब आप पूरा पढ़ोगे तो आप में से खुद ब खुद विनम्रता और समाज की भलाई के लिए मन में उमंग पैदा होगी और गुरु के प्रति प्रेम भी पैदा होगा। तो संगत जी, ये थे गुरु रामदास जी के जीवन में से कुछ अंश। यह अंश केवल तिनका मात्र है, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही महान है, जो किसी भी वीडियो में पूरा नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर आप उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं, तो उनकी वाणी जो हमारे पास जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है उसे पढ़ सकते हैं। वह वाणी के रूप में हमेशा हमारे साथ है। कर कारण समर्थ सदा सोई सर्ब जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। संगत जी, तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।